नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आदित्य पब्लिकेशन में और ल्यूसेंट की जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसमें हम लोग क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। देखिए क्या होता है कि ल्यूसेंट की बुक जो मैंने आपको बताई है वो बुक मैंने बताई है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। ल्यूसेंट की बुक में प्रैक्टिस के लिए और वहां पर चीजें जो है वो कंसेप्चुअल बेस पे तो बहुत अच्छी दे रखी हैं, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी हिंदी में, लेकिन वहां पे प्रैक्टिस के लिए चीजें बहुत कम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्राइमरी बुक जो है, प्राथमिक बुक ल्यूसेंट होनी चाहिए और सेकेंडरी बुक आदित्य पब्लिकेशन होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें अगर हिंदी आती है जिसमें कि आप हिंदी में बहुत ही बेहतरीन जो है वो स्कोर करेंगे अगर इस रणनीति से चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सामान्य हिंदी जो है, आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की किताब की बात करी जा रही है तो इसमें क्या है। इसमें देखिए कितने सारे टॉपिक हैं। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य, भाषा विज्ञान, हिंदी पद, गद्य और रचनाकार, संज्ञा से अव्यय तक, रिक्तियों, स्थानों की पूर्ति, क्रमबद्धता। इतना आपका 25 टॉपिक है इसके अंतर्गत। अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने आपसे बोला कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी अगर ये कह रहा हो कि हिंदी में इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, मैं आपको ये बताता हूं लूसेंट एक ऐसी बुक है, लूसेंट सामान्य हिंदी, जिसको कि आप स्किप करके मत जाइएगा। मैं मानता हूं कि लूसेंट सामान्य हिंदी जो है वो आजकल बच्चे जो है उसको ये सोचते हैं कि नहीं सर आजकल के एग्जाम इसमें नहीं निकलते हैं, लेकिन मैं आपसे बता दूं या तो वो ठीक से उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है, या फिर अगर पढ़ते हैं तो उसको समझते नहीं है। उस बुक को कम से कम 2 से 3 बार उसकी रीडिंग लगाइए बढ़िया तरीके से, डेप्थ में। सिर्फ रीडिंग तक नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आप यहां पर आइए सेकेंडरी बुक। अगर आपने प्राइमरी बुक इसको बना लिया तो लगा लीजिए 342 पेज की किताब है, कितनी बार रिवाइज करोगे। और इतनी चीजें हैं इसमें कि इसमें आप रिवाइजन नहीं कर सकते, क्योंकि मेनली ये बुक जो है सबसे पहले ये बुक बनाई गई थी आरओ यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन उसके बाद भाई राइटर ने देखा कि बुक अच्छी बन गई है तो क्यों ना इसका मोहर चेंज कर करके, ऊपर का फ्रंट पेज चेंज कर करके अलग अलग एग्जामों में निकालते रहे, अंदर कंटेंट सब सेम रहता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला समझने वाली चीज है। ठीक है, कि भाई जो आपके कुछ शब्द होते हैं, स्वर क्या है, संधि क्या है, ठीक है, स्वर व्यंजन क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझने वाली है। कौन कौन से चीजों को ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको लूसेंट में भी अच्छे से मिल जाएंगी, यहां भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लूसेंट को जरूर पढ़िए। लूसेंट के बाद आप करेंगे जब यहां पे आके तो आपके कौन कौन से आपको चीजें जो है आपको इसमें करनी है। सबसे पहली बात, इन 25 के 25 टॉपिक में, 25 के जो 25 टॉपिक है इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके के। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व इस तरीके से करना है कि इस एरिया में अपना हाथ लगाइए, हाथ से छुपाइए उस चीज को, और उसके बाद इसको सॉल्व करिए एज अ टेस्ट पेपर, एज अ टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि आप लूसेंट पहले से बुक पढ़ के आए हैं। यदि आपने सीधे इसको देख देख के करने लग गए तो उसका फायदा नहीं होगा आपको। आप सबसे पहले लूसेंट को पढ़ लीजिए, आपको चीजें समझ में आ गई, हिंदी में आपको कॉन्फिडेंस बनना है, देन आपको यहां पर आके इसके हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं आपको इसको। ठीक है, देखिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाता है। जीएस, मैथ, रीजनिंग का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हिंदी में अगर आपने एक बार कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें लगभग आप देख लेना जब पेपर होगा 32 to 38 क्वेश्चन तो हर कोई स्टूडेंट करके आएगा। ठीक है, तो आप जब ये कर लेंगे कि हर एक टॉपिक का, कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक का आप सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद आते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और 40 जो क्वेश्चन आएंगे उन 40 क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से चीजें बनती हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि देखिए सबसे पहले तो आपको संधि समास बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है इस टॉपिक को। समास तो लोग रट लेते हैं, लेकिन संधि में लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, समास में भी लोग जो हैं वो फंसते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें लोग फंस जाते हैं, अगर वो तत्पुरुष के अंदर पूछने लग गया, ठीक है, तो बस वहीं पर खेल जो है आपका खत्म हो जाएगा, यदि आपने ठीक से समझा नहीं है तो। उसके बाद आपको विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द,
पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द को आपको क्या करना है, सबसे जो टफ हिंदी में जो माना जाता है वो माना जाता है पर्यायवाची, क्योंकि एक शब्द होता है उसके कम से कम 10-12 जो है उसके पर्यायवाची आ जाते हैं। तो कैसे करें इस चीज को, तो पर्यायवाची को आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से करना है, क्योंकि उसमें बहुत ही सिलेक्टेड चीजें दे रखी हैं और ज्यादातर आपके पर्यायवाची वहीं से ही आते हैं। तो आपको पर्यायवाची जो है वो आदित्य से लेकिन पर्यायवाची के आपको ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इस टॉपिक को आपको आदित्य पब्लिकेशन से करना है। फिर आपका रस छंद अलंकार, ये सब के सब आपको लूसेंट से करने हैं। विशेषण विशेष से आपको इससे करना है, ठीक है। और संज्ञा से अव्यय तक ये आपको लूसेंट से करना है। मतलब कहने का ये है कि आपको इसमें से क्या करना है, संधि समास, उसके बाद संधि समास का मतलब है पूरा पूरा करना है आपको। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूं। उसके बाद आपको विलोम करना है, अनेकार्थी शब्द इससे करना है, मुहावरे करने हैं, तत्सम तद्भव करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना है और विशेषण विशेष से करना है। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो है टैबलेट का पेन इस पे चल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है जब कर लेंगे, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों अंतर है। अब जैसे देखिए, जैसे ये आपका शुरू होता है हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला शुरू होता है, उसके बाद ये सारी चीजें आपका दे देता है ये। फिर आपका सीधा सीधा क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, प्रश्न कोश। लेकिन अंतर कहां पर आता है, जो दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम गए तत्सम तद्भव पे, तत्सम तद्भव पे गए हम, तो तत्सम तद्भव पे क्या आता है, पहले देखिए ये इन्होंने बताया, समझाया। उसके बाद इन्होंने देखिए यहीं से इन्होंने देना शुरू कर दिया कि भाई जो पहले जो आए हुए हैं वो ये है, ये आपका जी चीजें दे रखी है, ये भी आपको करना है। जैसे खेत का क्षेत्र होता है, ये भी आपको करना है। और ये सारी चीजें करते 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 आप जो है, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप ये चीज छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा, अरबी के इतने सारे शब्द कैसे याद करेंगे आप, फारसी के इतने सारे शब्द कैसे याद करेंगे। ये सारे शब्द जो है आपको कहां मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये परीक्षा दृष्टि से संबंधित जो है ये आपको करना है, ठीक। और उसके बाद फिर ये इसका प्रश्न कोश शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक के 200-200 300-300 जो है 400-400 प्रश्न दे रखे हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको ये परीक्षा दृष्टि वाला जो कॉलम आएगा, बीच बीच में आता रहता है ये, ठीक है। ये देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न, ये सारी चीजें भी करनी है। ये हर एक आपको टॉपिक में नहीं मिलेगा, ये आपको मेनली तत्सम तद्भव में मिलेगा, विलोम में मिलेगा, इन सब चीजों में मिलेगा। तो आपको ये भी करना है। और उसके बाद जो है जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो भी आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका पूरी की पूरी ओवरऑल तैयारी होती रहेगी। कुछ दिनों में, या तो मैं कल परसों में जो है नेक्स्ट जो हिंदी के लिए वीडियो आएगी, उसमें मैं ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है साहित्य कैसे करें। साहित्य में बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान है। साहित्य के लिए मैं डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा कहां से करनी है और क्या चीजें पकड़नी है, क्योंकि साहित्य पूरा हिंदी एक तरफ और हिंदी का साहित्य एक तरफ, ठीक। एक एक जो लेखक है उसने 50-50 60-60 किताबें लिखी हैं, कहां तक याद करोगे। तो कौन सी चीजों पर आपको टारगेट करना है, कौन सी चीजें छोड़नी है। दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स की वीडियो मैंने हिंदी के जो चैनल पे जाइए, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में मैंने हिंदी का एक आपका जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाइए। और उसमें मैंने लूसेंट से कुछ चीजें समझाने की कोशिश करी, जो टफ चीजें होती हैं, जैसे कि संधि होती है, समास होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी उसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वहां हिंदी वाले जो वीडियो के उसके में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर वो चीजें ठीक लगती हैं तो मैं हिंदी के लिए एक स्पेशल जो है, खासकर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं एक बैच उसमें निकाल दूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। इससे आपको समझ में, ये दो बुक के अलावा, लूसेंट और आदित्य के अलावा आपको तीसरी बुक लेनी ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहे, कुछ भी कहता रहे, ठीक है। ज्यादा बुक के चक्कर में पड़ेंगे 100% वहां 20-25 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर सिंगल हैंडेड या दिन 2 बुकों के चक्कर में पढ़ते हैं, मैंने भी ये इसमें ही मैंने आदित्य में बता दिया कि आपको कहां तक सीमित रहना है। सब पढ़ने के चक्कर में रहेंगे, 350 पेज की किताब है, कहां तक पढ़ोगे, ठीक। चीजों को उस लेवल तक ले जाइए जिस लेवल तक आपको जरूरत हो। दरोगा बनने के चक्कर में सब कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो सब कुछ करता है वो कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसको डर ये हमेशा लगा रहता है कि मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, ठीक है। अपने दिमाग को सीमित रखिए, अपने दिमाग को बिल्कुल जैसे घोड़ा होता है
तो घोड़े के जब वो आंखों के दोनों तरफ जो है एक पट्टा सा लगा रहता है, ठीक, वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी नजर ना भटके। वो इसीलिए होता है कि उसकी नजर अगर भटकती है तो फिर जो है घोड़ा वहां पर प्रॉब्लम कर सकता है। वो सामने देखता है और सीधा चलता रहता है और अपने डायरेक्शन का इंतजार करता है कि अगर उसने रस्सी जो है वो दाहिने हाथ की खींची तो वो राइट हैंड पे मुड़ जाएगा, बाएं हाथ की खींची तो वो बाएं हाथ पे मुड़ जाएगा, दोनों खींची तो वो रुक जाएगा। अपनी लाइफ को इस तरीके से ही बनाइए। कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दीजिए, कंट्रोल अपने माइंड और जो आपका जो हार्ट है, दिल है, उसको कंबाइन करके चलिए, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे, आपको लाइफ में जो है कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपको चीजें हो, आप हमेशा उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि आप जिस तरीके से जी जान से लगे हुए हैं दरोगा, तो आप बन ही रहे हैं।